नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। तो आइए इसमें अब हम लोग सीखेंगे टाइप 3 टाइप का क्वेश्चंस करना। तो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग सीधा। देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ना है सबसे पहले आराम से 2 बार 3 बार और उसके बाद फिर इसको बनाने की कोशिश करना है। आप पेपर में भी कोशिश करें एक बार या 2 बार, तो एक बार तो पढ़ना ही है। मतलब कोशिश ये होना चाहिए टाइम का कैलकुलेशंस कि 1-2 नज़र हम लोग देख लें जिससे डेटा हमारा इधर उधर ना हो। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि देयर आर 50 एनिमल्स, सम कैट्स एंड सम डॉग्स। 50 जानवर है, कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली है। हर कैट जो है वो खाता है 5 बिस्किट। ईच कैट एट्स 5 बिस्किट्स एंड ईच डॉग एट्स 10 बिस्किट्स। हर कुत्ता जो है सो 10 बिस्किट खाता है और हर बिल्ली 5 बिस्किट खाता है और टोटल बिस्किट जो खाया गया है वो है 400। तो पूछ ये रहा है कि कुत्ते और बिल्ली की जो संख्या है, मतलब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी कैट्स आर देयर। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी कैट्स देयर या फिर हाउ मेनी डॉग्स देयर। यहाँ 50 जानवर है, कुछ बिल्लियां और कुछ कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 10 बिस्किट खाता है। तो कुल खाए गए बिस्किट अगर 400 है तो यहाँ कितनी बिल्लियां हैं, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक कन्वेंशनल वे से इसको बनाने की कोशिश करते हैं और उस कन्वेंशनल वे के बाद फिर हम लोग शॉर्टकट्स के बारे में भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 50 अगर टोटल एनिमल है तो इसका मतलब है कि अगर कैट जो है और डॉग ये अगर x है तो जाहिर सी बात है ये है 50 माइनस x। इतना तो समझ में आ रहा है। इस दोनों को जोड़ेंगे x और 50 माइनस x को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब ये कह रहा है कि कैट जो है वो खाता है 5 बिस्किट, तो यानी कि ये खाता है 5 बिस्किट तो 5 इंटू एक्स और प्लस ये जो है वो खाता है कितना बिस्किट 10 बिस्किट, तो यानी कि प्लस 10 इंटू 50 माइनस एक्स और टोटल जो बिस्किट खाया गया उसकी संख्या है 400। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशंस 5x प्लस 500 माइनस 10x और ये है 400 के इक्वल। तो यानी कि ये हो जाएगा अगर माइनस 5x और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 400। ये खत्म, सॉरी ये इस तरफ जाएगा तो 400 और 400 में से 500 गया तो माइनस का 100। ठीक, x का वैल्यू यहां से x का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपको कितना 20 पंचे 100। ठीक, तो यानी कि कैट की संख्या 20 है और 50 में से अगर 20 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, डॉग की संख्या 30 हो जाएगी। तो इसका संख्या 30 और इसका संख्या कितना 20। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को नहीं है। अब बड़े आराम से फिर हम लोग समझते हैं कि इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और फिर इस पे आधारित हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए आराम से हम लोग समझते हैं कि शॉर्टकट में इसको कैसे निपटाया जाए। तो देखिए शॉर्टकट में निपटाने के लिए कुल जो पशु है वो है 50। ठीक, बड़े आराम से 2-3 मेथड में बताऊंगा। एक मेथड जो कन्वेंशनल है वो तो हम लोग देख लिए। तो कुल जो पशु है उसकी संख्या है 50। इसका 2 सेक्शन, कुछ कैट है और कुछ डॉग है। कुछ कैट है और कुछ डॉग है। हर कैट खाता है 5 बिस्किट। ठीक, अब देखिए डॉग जो है वो खाता है 10 बिस्किट, तो 10 जो खाता है तो यानी कि 5 तो खाता ही होगा और 5 ज्यादा खा लेता है। 5 ज्यादा खाता है ना इससे, तो 5 तो खाता ही है, इससे 5 ज्यादा खाता है। दोनों मिलकर के अगर 5-5 बिस्किट खाता, दोनों मिलकर के अगर 5-5 बिस्किट खाता तो कुल जो बिस्किट खाया जाता उसका संख्या कितना होता, तो उसका संख्या सर कहते हैं आप 25 यानी कि 250 होता। लेकिन बिस्किट की कुल संख्या कितनी है 400 है।
अगर ये दोनों मिलकर के 5-5 ही खाता तो कितना खाता 250, लेकिन कुल बिस्कुट कितना खाया जा रहा है 400, तो इसका मतलब ज्यादा कितना खाया जा रहा है, तो 250 घटा देंगे अगर हम 400 में से, तो ये जो डेटा है वो कितना हो जाएगा 150। 250 में 150 ऐड करेंगे कितना 400। तो यानी कि ये बात तो हमको समझ में आ रहा है कि सर कैट तो अपने हिस्सा का 5-5 खा ही रहा है, तो डॉग जो है वो 5 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, और कितना एक्स्ट्रा खा जा रहा है तो 150, और एक डॉग कितना एक्स्ट्रा खा रहा है 5, तो टोटल डॉग कितना होगा, तो यानी कि टोटल जो डॉग की संख्या होगी वो 150 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये जो डॉग की संख्या है वो कितनी होगी 30, है ना। और अगर 30 डॉग की संख्या होगी तो टोटल है 50, तो कैट की संख्या कितनी होगी 20। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस हम लोग लगातार इसी पैटर्न पे इसी तरीके का लेंगे, जिससे एकदम कंसेप्ट जो है हमारे जहन में उतर जाएगा। एक और तरीका है इसको बनाने का, इसको आप एक बार देख लें। एक और तरीका है, उसकी संख्या है 50, ठीक। इसमें डॉग जो है उसकी संख्या और कुछ जो संख्या है वो क्या है कैट की संख्या है। डॉग जो बिस्किट खाता है वो 10 बिस्किट खाता है। हमेशा मानते हैं कि कैट भी जो है वो 10 बिस्किट खाता है, लेकिन 10 नहीं खा करके 10 में 5 कम खाता है, तो 10 - 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब अगर ये दोनों अगर 10-10 बिस्किट खाता तो टोटल इसकी संख्या कितनी है 50। ये दोनों अगर 10-10 बिस्किट खाता तो टोटल इसकी संख्या कितनी है 50, यानी कि जो टोटल बिस्किट खाया जाता है वो कितना 50 × 10, यानी कि ये जो संख्या हो गई वो हो गई 500, ठीक। लेकिन बिस्किट खाया कितना जा रहा है, तो बिस्किट खाया जा रहा है 400, तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास आ रहा है वो कितना 100। ये एक्स्ट्रा 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि कैट तो खा रहा है बेचारा 5 ही बिस्किट, तो ये जो 5-5 बच रहा है वही 5-5 मिलकर के कितना हो गया ये 100। टोटल बिस्किट तो 400 ही है। अब ये बात है कि एक जो कैट है वो कितना बिस्किट कम खाएगा 5, तो 100 बिस्किट कम खाने के लिए कितने कैट की जरूरत पड़ेगी, तो 100/5 यानी कि 20। तो 20 अगर कैट की संख्या है तो डॉग की संख्या कितनी होगी 30 होगी। बताइए समझ में आ रही है ये बात। आपको जो पहला वाला दूसरा जिससे इजी पड़े जल्दी बने वैसा फॉलो करना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि कोई गांव है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6000। किसी गांव का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितना है 6000। जो नंबर ऑफ मेन है वो इंक्रीज्ड बाय 8%, उसमें 8% जो पुरुष है उसके जनसंख्या में वृद्धि हो गया, और जो फीमेल है महिला है उसके जनसंख्या में 12% का वृद्धि हो गया, ठीक है। द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कुल जो पॉपुलेशन है वो है 6600। तो पूछ ये रहा है कि मैन की संख्या वर्तमान में कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले बहुत आसानी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। 6000 टोटल पॉपुलेशन है, ठीक। कुछ समय के बाद ये जो पॉपुलेशन 1 साल के बाद वो हो गया 6600, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा 6600 में से 6000 को घटा देंगे तो यानी कि 600 बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप देखें तो 12% फीमेल के पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है और 8% मेल के पॉपुलेशन में। तो मेल का जो पॉपुलेशन है वो 8% से इंक्रीज किया, और जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो 8% से तो इंक्रीज किया ही, प्लस 4% से ज़्यादा इंक्रीज किया। अगर मान लीजिए ये 8% से ही इंक्रीज करता, तो 8% से इंक्रीज करता तो टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करता, तो 6000 का 8%, 6000 का 8%, तो 6000 का 8% करेंगे तो ये 2020 खत्म, यानी कि 8×6 = 48, यानी कि 480। लेकिन इंक्रीज कितना कर गया 600, तो यानी कि जो बढ़ कितना गया 600, तो यानी कि ज्यादा कितना बढ़ा 120। तो 120 ज्यादा क्यों बढ़ा,
क्योंकि फीमेल का पॉपुलेशन 4% ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल का जो 4% एक्स्ट्रा हो रहा है वो इक्वल है किसके, 120 के। तो यहाँ लिख दें कि फीमेल का जो 4% है, 4% जो है वही कितना है, 120, या फिर 4% ऑफ f इक्वल टू 120 लिख दें। अब यहीं से हम अगर फीमेल की संख्या निकालें तो 120 इंटू 100/4, 4 तिया 12, यानी फीमेल की जो जनसंख्या होगी वर्तमान में वो कितनी होगी, 3000 होगी। और फीमेल का संख्या अगर 3000 है तो मेल की संख्या 6000 में से घटाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3000, ये भी 3000। बताइए, है ऑप्शन 3000? तो ये जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब है। और क्वेश्चंस लेते हैं, उसके मदद से फिर हम लोग सीखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी शहर का जो पॉपुलेशन है वो है 7000। अगर मेल का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है कितने से, 10% से, और फीमेल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है 5% से, तो हमसे ये पूछ रहा है और कुछ समय के बाद ये जो संख्या है वो हो जा रहा है 7510, तो हमसे ये पूछ रहा है कि फीमेल का पॉपुलेशन प्रेजेंट में कितना है। तो सबसे पहले वर्तमान में जो जनसंख्या है वो है 7000, कुछ समय के बाद जो जनसंख्या हो गई वो है 7510। तो यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस, तो ये जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो 510 बढ़ रहा है। ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि 510 बढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, आइए, मेल का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। मेल का पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रहा है और फीमेल का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो 5%। तो यानी कि 10% तो बढ़ रहा है लेकिन 5% कम बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर 10% दोनों बढ़ता तो 7000 का 10% कितना हो जाता, 10/100, 20 गया, यानी कि ये हो जाता कितना, 700। लेकिन बढ़ कितना जा रहा है, 510, यानी कि 700 में अगर 510 घटा देंगे तो ये हो गया 190। ठीक, लेकिन ये 190 एक्स्ट्रा मान लीजिए कि आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो 5% बढ़ रहा है। तो इसका जो 5% होगा, यानी कि फीमेल का जो 5% होगा वो किसके बराबर, 190 के बराबर। तो 5% ऑफ फीमेल ये बराबर है 190 का। तो फीमेल इक्वल टू क्या हो गया, 190 इंटू 100/5। ठीक, काटेंगे, 5 तिया 15, 8 पंचे 40, यानी कि ये हो गया 3800। तो फीमेल का जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 3800, है ऑप्शंस। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कर रहा है कि 2006 में किसी स्कूल के पास 2400 स्टूडेंट्स था, जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है। ठीक है ना। 2021 में जो टोटल स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ करके हो गया कितना, तो 2616। तो सबसे पहली बात तो हम लोग का जो मेथड है, जो अप्रोच है, उसको समझे। सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे ये कि 2006 में ये जो संख्या था वो 2400 था और ये बढ़ करके कितना हो गया, तो ये बढ़ करके हो गया 2600। ये बढ़ करके हो गया कितना, तो 2616 है ना, 2616 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई, तो यानी कि 216 बढ़ गया। अब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय 4% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%। 10% संख्या लड़कियों का बढ़ता है और 4% संख्या लड़कों का बढ़ता है। ठीक, तो यानी कि लड़का का जो संख्या है बॉय का वो बढ़ रहा है 4%, गर्ल्स का जो संख्या है वो बढ़ रहा है कितना परसेंट, 10%, यानी कि 4% तो बढ़ ही रहा है और 6% ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक, अगर ये 4% ही बढ़ता तो 2400 का 4%, 2400 का 4%, 2400 के कितना होता है, तो ये 96।
लेकिन बढ़ ये कितना रहा है, बढ़ रहा है ये भाई 216। तो यानी कि इसमें से 96 को अगर हम घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, इसमें से पहचान लिए, तो ये हो गया कितना 100, 6 में से 6 गया 0, 9 2 11, और ये बच गया, तो यानी 120। ठीक है, ठीक है नहीं, ये घटाव हो सकता है, मिस्टेक थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। 0 9 2 11 1 1 2 120। तो ये जो 120 आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, वो इस 6% ज़्यादा होने के कारण आ रहा है। यानी कि बात ये है कि गर्ल का, ठीक है ना, G ऑफ 4% यही है किसके बराबर, 120 का। तो ये कितना हो गया, 120 इंटू 100/4। तो ये जो संख्या हो गई वो 3000 हो गई। ठीक, तो लड़कियों की संख्या 3000। कहीं गलती तो नहीं किए हैं? हाँ गलती की है ना, ये 6% है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये 6% होगा ना। तो 6 दूनी 12 20, यानी कि ये जो संख्या है वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 6% है, यहाँ मिस्टेक से 4 लिख दिए थे, 4 नहीं 6% होगा, क्षमा चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं आसानी से। सबसे पहले तो आराम से हम लोग पढ़ें। क्या कह रहा है कि इन 2004 किसी लाइब्रेरी में, मतलब इन 2004 ए लाइब्रेरी कंटेन्स 13,000 बुक्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। एक किसी पुस्तकालय में 2019 में जो किताबों की संख्या है वो 13,000 है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम मिला करके। 2019 में जो टोटल संख्या है वो बुक का वो हो गया कितना, 14,560। तो 14,560। ठीक, अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इंक्रीज बाय 8%। हिंदी बुक की संख्या में 8% की बढ़ोतरी होती है, वही अंग्रेजी की किताबों में बढ़ोतरी जो है वो 14% की होती है। तो हमसे ये फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी इंग्लिश बुक वेयर देयर इन 2014 में कितना इंग्लिश बुक था लाइब्रेरी में। तो सबसे पहली बात यह है कि 13,000 और 14,560, तो इसमें जो बढ़ोतरी है इसको अगर हम लोग घटाएं तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 5 1560 हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस 13,000 में है हिंदी का किताब और इंग्लिश का किताब। हिंदी की किताब में जो बढ़ोतरी है वो 8% की हो रही है, इंग्लिश की किताब में 8% की तो हो ही रही है, प्लस 6% ज़्यादा की हो रही है। तो अगर 8% का तो हो ही रहा है, इसमें 8% प्लस 6% का ज़्यादा का हो रहा है। तो अगर सिर्फ 8% बढ़ता तो कितना बढ़ता, तो 13,000 का अगर हम लोग 8% निकालेंगे, 13,000 का 8% निकालेंगे तो 13 8 104, यानी 1040 बढ़ता। लेकिन बढ़ कितना रहा है, तो बढ़ रहा है 1560। तो यानी कि इसमें से अगर हम लोग 1040 को घटाएंगे तो ये कितना हो गया, 520। तो ये 520 क्यों बढ़ रहा है, चूंकि इंग्लिश के किताब में 6% ज़्यादा की बढ़ोतरी है। तो इंग्लिश के किताब का 6% मतलब 6% ऑफ इंग्लिश का बुक, ये जो है वो किसके बराबर है, 520 के। ठीक है ना, तो यानी कि इंग्लिश का जो किताब अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 520 इंटू 100/6। इसको डिवाइड करें तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 260। 3 से करें तो 8 3 24, 4 बच गया, 8 3 24, 2 बच गया, तो 2 तो लगेगा नहीं, तो 6 3 18, मतलब 86.66 आता रहेगा, और इंटू 100। ठीक है ना, तो ये 86.66 आता रहेगा। तो इसको हम लोग बढ़ा करके 86, आप चाहें तो इतना भी लिख दें, 86.66, यानी कि इसको हम चाहें तो राउंड में 6 से 1 लिख दें, 100 से गया तो
8667 ये जो किताबों की संख्या होगी वो अंग्रेजी की किताबों की संख्या होगी। ठीक है ना, ऑप्शंस नहीं दिया है, ऑप्शंस दिया होता तो एग्जैक्ट मैच करते। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 2015 में किसी फैक्ट्री में 10,000 वर्कर्स काम करता था। 2015 में किसी फैक्ट्री में जो वर्कर की संख्या थी वो कितनी थी? 10,000 था, जिसमें स्किल्ड वर्कर था और अनस्किल्ड वर्कर था। स्किल्ड भी था और अनस्किल्ड भी था। वही 2020 में ये जो संख्या है वो बढ़ करके हो गई 11,200। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर इंक्रीज बाय 15% और अनस्किल्ड बाय 5%। तो स्किल्ड लेबर में 15% की बढ़ोतरी होती है और स्किल्ड में 5% की। तो हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर वेयर देयर इन 2015? 2015 में स्किल्ड वर्कर कितना था ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 2015 में जो संख्या है वो था आपको 10,000, है ना। ये संख्या बढ़ करके कितना हो गया? तो 11,200। कितना बढ़ गया भाई? तो 10,000 और 11,200 यानी कि 1,200 बढ़ गया, है ना। ठीक है, इतना बढ़ गया। तो 1,200 बढ़ गया। अब इसमें दो तरीके का लेबर बढ़ा, कुछ स्किल्ड बढ़ा और कुछ अनस्किल्ड बढ़ गया। तो स्किल्ड जो बढ़ा वो कितना प्रतिशत? 15% और अनस्किल्ड 5%। तो मान लीजिए अनस्किल्ड 5% बढ़ा तो स्किल्ड कितना बढ़ा? तो स्किल्ड 5% तो बढ़ा ही, प्लस 10% और बढ़ गया। ठीक है ना। अब हमसे पूछ ही रहा है कि स्किल्ड वर्कर कितना बढ़ा। ठीक, तो देखिए अगर 5% बढ़ता तो ये कितना बढ़ता? 10,000 का 5%, ये 2 जीरो गया, यानी कि जो संख्या होता वो था आपको 500। लेकिन ये बढ़ कितना रहा है? 1,200। तो 500 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 700। ये 700 ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्किल्ड जो वर्कर है वो 10% ज़्यादा बढ़ा है। तो यानी कि 10% ऑफ स्किल्ड वर्कर ये है आपको 700। तो स्किल्ड वर्कर की जो संख्या है 700 इंटू 100/10, यानी स्किल्ड वर्कर जो था उसका संख्या हो गया 7,000। तो 7,000 स्किल्ड कुशल जो कारगर है वो कामगार, उसकी संख्या कितनी हो गई? 7,000। ठीक, और इसका 5% आप निकालेंगे तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी निकाले थे ना, इसका 5%, तो ये 500। ठीक है, ये 700। तो टोटल जो उस समय वर्कर जो था स्किल्ड वो 7,000, तो अनस्किल्ड कितना रहा होगा? 3,000। तो अगर हमसे अनस्किल्ड पूछता तो 3,000 बताते। स्किल्ड पूछा है, यहाँ से क्या पूछा है? हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर वेयर देयर इन 2015। तो स्किल्ड वर्कर की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 7,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एक आदमी उधार लेता है 25,000 रुपया। क्या लेता है एक आदमी उधार? 25,000 रुपया, और रेट कितना है? तो 8% पर एनम के अनुसार। और कुछ पैसा, मतलब 25,000 टोटल रुपया उधार लेता है वो, जिसमें से कुछ पैसा लेता है 8,000 पे और कुछ पैसा लेता है 12,000 पे। ठीक, तो कुछ पैसा मान लीजिए ये लेता है पार्ट ए, कुछ पैसा 8% पे। इसका पार्ट बी ले लेता है 8% पे लेता ही है, प्लस 4% पे। तो कुल पैसा 25,000 है। ठीक, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वो पे करता है 2,380 रुपया। अगर मान लीजिए कि वो 8% पे ही टोटल पैसा लिया होता, 8% पे ही टोटल पैसा लिया होता, तो 25,000 का 8% मात्रे देता। 25,000 का 8% देता, 2020 का 25 हटे 200, यानी कि ये दे देता 2,000 रुपये। लेकिन दे ये कितना रहा है? ये दे रहा है 2,380, यानी कि 2,000 अगर घटाएं तो 380 दे रहा है ज़्यादा। 380 क्यों ज़्यादा दे रहा है? क्योंकि कुछ पैसा ये कितने पे लिया है? 4% ज़्यादा पे लिया है। तो यानी कि 4% ऑफ अगर बी कहें तो इसका वैल्यू होगा 380, तो बी का वैल्यू 380 गुने 100/4 हो जाएगा।
बताइए, ठीक है। 9 चौक 36, 5 चौके 20, है ना। 9 4 जा 36, क्लियर है। तो इसका मतलब 9500 रुपया ये लिया था कितने पे, तो 12% के रेट पे, और बाद बाकी जो पैसा है वो 8% के रेट पे लिया था। क्या कह रहा है कि कोई ट्रेडर है जो खरीदता है पेन और कैलकुलेटर को एक साथ, कितने रुपए का, 480 रुपये का। अगर वो पेन पे जो प्रॉफिट है वो कमाता है 12%, और कैलकुलेटर पे जो प्रॉफिट है वो कमाता है 18%, और जो टोटल प्रॉफिट है उसका टोटल प्रॉफिट वो है 72 रुपया, तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो डिफरेंस है ओरिजिनल प्राइस का वो कितना होगा, ठीक है ना। डिफरेंस जो है ओरिजिनल प्राइस का वो कितना होगा, मतलब दोनों प्रोडक्ट के ओरिजिनल प्राइस में क्या अंतर होगा। देखिए 480 रुपया में वो दो सामान खरीदता है, पेन खरीदता है और कैलकुलेटर खरीदता है। पेन को बेचता है 12% के मुनाफे पे, और कैलकुलेटर को बेचता है 12% पे तो बेचता ही है, 6% एक्स्ट्रा पे बेचता है, यानी टोटल 16% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो अगर 480 का हम 12% निकालें तो 480 गुने 12% करें तो क्या हो जाएगा, 12/100, यानी कि 480 इंटू 12/100, 10 खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, 12 अट्ठे 96 का 6, हाथ में 9, 12 चौक 48, 48 और 9 8 17, यानी 57, ठीक है। और अपॉन कितना है 10, तो ये हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 57.6। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट वो कमा कितना रहा है, 72 रुपया। तो यानी कि 57.6 अगर हम घटा दें तो इतना जो अंतर होगा वो ज़्यादा कमा रहा होगा, यानी कि 6 4 10, इसमें से पैसा लिए तो 1 7 4 11, और ये 14.4। तो ये 14.4 क्यों ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेटर को 6% ज़्यादा पे बेच रहा है, यानी कि 6% ऑफ कैलकुलेटर का जो कीमत है वो 14.40 या 14.40 लिखें। तो अगर कैलकुलेटर का कीमत निकाले तो 14.4 इंटू 100/6, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बच गया तो 6 चौक 24, तो यानी कि 10 काटेंगे तो ये जो वैल्यू हो गया ये 240। तो टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट है 480। तो एक कैलकुलेटर का कीमत ये निकल गया, तो पेन का कीमत कितना हो जाएगा, 240 घटा देंगे 480 में, तो दोनों प्रोडक्ट के बीच जो अंतर है वो 240 का। क्लियर है ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि जो टोटल सैलरी है टीना और मीना का, कहीं वो काम करती है किसी फिल्म में, तो जो टोटल सैलरी है वो है 84,000। अगर मान लीजिए टीना के सैलरी में 18% की बढ़ोतरी होती है और मीना के जो सैलरी है उसमें 24% की बढ़ोतरी होती है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड सैलरी आएगा वो कितना आता है, 1,1760 रुपया, ठीक है ना, मतलब 1,01,760 रुपया। तो इसका मतलब ये है, हमसे ये पूछ रहा है कि उनके वर्तमान सैलरी में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितना है बिटवीन देयर प्रेजेंट सैलरी, ठीक। अब देखिए ये था कितना पहले, तो 84,000, ये बढ़ के कितना हो गया, तो 1,01,760 रुपया। तो कितना बढ़ा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 0 6 7 7 4 11, है ना, ये बच गया 9 में से 8 गया तो यानी कि 1, 17,760 रुपया इसके सैलरी में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेंगे, सही है, 7 4 11 सही है, 8 9 10, ठीक। अब ये बोल रहा है कि 2 फ्रैक्शंस में बढ़ा पैसा, ठीक है ना। टीना के सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई वो कितने प्रतिशत की, 18% की। वहीं मीना के सैलरी में जो बढ़ोतरी हुई वो 18% का तो हुआ ही, और प्लस 6% का ज़्यादा हुआ। तो ये जो 6% का ज़्यादा हुआ, ठीक है, इस पे खेला है। तो 18% पहले निकालते हैं कि 84,000 का
18% यानी कि कुछ ऐसा, तो 18 अट्ठे, ठीक है ना, 18 4 जा 72, बच गया 7, 18 अट्ठे 144 और 7 151, और इस पर बच गया 1 0, तो यानी 15 18 चौक बता दो हमें 7 7 18 अट्ठे 144 और 7, तो 144 और 7 हो गया आपको 151, यानी कि 15,120 रुपये। तो लेकिन ये बढ़ कितना रहा है, 17,760 रुपये, तो 15,120 इसमें से घटा दीजिए। ये क्या 0 2, ये क्या 5, इसमें से पैंचा लिए तो ये कितना हो गया, पैसा लेने का तो जरूरत ही नहीं, 2540, ठीक है ना। तो ये 2540 किसके कारण बढ़ रहा है, इस 6% के कारण, यानी 6% ऑफ मीना जो है वो कितना है 2540। तो मीना का जो सैलरी हो गया 2540 इंटू 100/6, 6 चौक 24, बच गया कितना 1, यानी कि सही है ना। माफ़ कीजिएगा, ये 7 में से 6 गया तो 2640 है ना, 2640, हाँ 6 चौक 24, बच गया 2, 6 चौक 24, यानी कि ये हो गया आपको 44,000, ठीक है ना। तो मीना का सैलरी निकल के आ गया 44,000, तो दोनों के बीच में अंतर कह रहा है, तो यानी कि 84,000 में 84,000 में से 44,000 घटा देंगे, तो ये घटा देंगे तो 40,000, इस दोनों के सैलरी के बीच में अंतर होगा। क्लियर है। ये पहले 18% निकाल लिए, फिर जो 6% है वो 2640, यहाँ घटाएंगे तो 2640 होगा। तो कुल जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 40,000 का। ओके, थैंक यू, नमस्कार।